हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 12वां बाब 24 से 26 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो इस दुनिया में अपनी जान से कीना रखता है वो उसे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखेगा। कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो मेरी तकलीद करे, और जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु ने खुद को गेहूं का दाना कहा, यानी आसमानी बीज जो ज़मीन पर गिरा ताकि अपने आप को खाली कर दे और रास्तबाजी और जलाल जाहिर करे। यीशु हमेशा पुरजलाल है। यीशु की मौत हम बदकारों की तकदीस करती है ताकि हम उसकी अज़मत में शरीक होने के काबिल बन सकें। यीशु हमें बताता है कि उसकी मौत का तरीका और जलाल पाना उसके शागिर्दों पर भी लाहक आता है। जिस तरह बेटे ने अपने जलाल को खैरबाद कहा और अपने आप को खाली कर लिया ताकि नोए इंसानी को निजात दिला सके, इसी तरह हमारा इरादा भी अजीम शख्सियत या नामवर हस्ती बनना नहीं, बल्कि मतवातर खुद इनकारी करना है। अपना जायज़ा लीजिए, क्या आप खुद से मोहब्बत करते हैं या फिर नफ़रत करते हैं? मसीह कहता है कि अगर तुम खुद को नज़रअंदाज करो और ईमानदारी से उसकी बादशाही में उसकी खिदमत करो तो हमेशा की ज़िंदगी पाओगे और अपनी जान को अब्दी ज़िंदगी के लिए महफूज रख सकोगे। इन अल्फाज के साथ यीशु हमें हकीकी जलाल का मंशूर देता है। अपनी ख्वाहिशों की खुशनुदी के लिए ना जियो, ना काहिल या मगरूर बनो, बल्कि खुदा की तरफ लौट आओ, उसके अहकाम को सुनो और बदअखलाक लोगों को ढूंढकर उनकी खिदमत करो। ठीक उसी तरह जैसे यीशु ने खुद को जलाल से बिल्कुल खाली कर लिया ताकि हम जैसे जानियों और डाकुओं के साथ एक ही मेज़ पर बैठे। अंजील की खातिर ऐसे गुनाहगारों के साथ रफ़ाकत रखने से खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी में सरायत कर जाएगा। हमें ये नहीं सोचना कि हम दूसरों से बेहतर हैं। सिर्फ यीशु ही हमें हमारी तमाम तर नाकामियों के बावजूद दूसरों के जैसे पाक और साफ बना देता है, और ये तब्दीली सिर्फ खुद इनकारी से आती है। जब मसीह ने यह वाज़ेह किया कि उसकी खिदमत, उसकी पैरवी और उसकी तकलीद में है, तब उसने साफ लफ्ज़ों में ये असूल पेश किया कि ये राह ऐशो इशरत और शही के साथ शान शौकत की खातिर नहीं है। मसीह के पैरोकार इसकी तवक्को ना रखें। उन्हें तर्क किए जाने, दुश्मनी, अजियत, यहाँ तक कि मौत का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या आप मसीह के नाम के लिए तकलीफ़ उठाने के लिए तैयार हैं? मसीह वादा करता है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा। यीशु हमसे पहले तकलीफ़दार राह पर से गुज़र चुका है। वो अब भी हमारे साथ तकलीफ़ उठाता है। इस सफ़र में मसीह के ख़ात्मों का मौजू सरीख असमत नहीं है। खुद की खुशनुदी में हमारी राहत नहीं, बल्कि हाजतमंदों की खिदमत में है। मसीह का नाम यीशु के पैरोकारों की कुर्बानी के रूप में जलाल पाता है। जब हम उसके बेटे की मानद बन जाते हैं तब बाप का नाम भी जलाल पाता है। जिस तरह मसीह आज अपने बाप के तख्त पर जलवा नशी है और उसी के साथ मुकम्मल रफ़ाकत और इत्तेहाद में है, इसी तरह जो आज यीशु की खातिर सताए जाते हैं वो ज़िंदा रहेंगे और अपने आसमानी बाप से मिल जाएंगे। ये एक अजीम राज है। हम क्या सोचते हैं वो कौन सा एहसास होगा जो बाप अपने प्यारे बेटे के खात्मों को पेश करेगा? वो अपनी छवि उनमें दोबारा डाल देगा जैसे तख्लीक के वक्त किया था।
اس سے بھی بڑھ کر وہ اپنی روح کی معموری میں ان پر نازل ہوگا۔ وہ اس کے بیٹے کی مانند اس کی اولاد بنیں گے تاکہ اس کا بیٹا بہت سارے بھائیوں میں پہلوٹا شمار کیا جائے۔ وہ ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ بہشت میں ہوں گے۔ اے خداوند یسوع، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کیونکہ تو اپنے جلال سے لطف اندوز ہونے کے لیے راضی نہ ہوا بلکہ اپنی عظمت سے بھی سبکدوش ہوا۔ ہم ایسی فروتنی کے لیے تیری عبادت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں بھی خود اپنے ہی اطمینان اور تسلی اور فخر سے بری کرے تاکہ ہم اس آزادی کو جانیں جو تیری روح دیتی ہے، جس کے ذریعے ہم تیری خدمت کر پاتے ہیں اور اپنی زندگی میں تیری محبت کو جانتے ہیں۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔